गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करना। मल्टीप्लिकेशन वैदिक गणित में 4 विधियों से ज्ञात किया जाता है, जिसमें पहली विधि होती है सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण की सहायता से गुणा करना। दूसरी विधि पढ़ेंगे सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण की सहायता से गुणा करना। तीसरी विधि होगी आपकी ऊर्ध्व तिर्यक भ्रम विधि से गुणा करना, और चौथी होगी निखिलम विधि द्वारा कैसे गुणा किया जाता है। तो हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखेंगे सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण की सहायता से गुणा करना। तो उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला 42 इंटू 48। 42 को 48 से गुणा करना है सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण की सहायता से। तो दोस्तों देखो, अभी तो आपके सामने लिखा हुआ है सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण काम में लेना, इसलिए यहाँ पे सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण लगेगा। लेकिन आपके पास आ जाता है क्वेश्चन और उसमें ये नहीं दिया हुआ होता कि कौन सा सूत्र काम में लेना है। तो सबसे पहले सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण काम में लेने के लिए आपको मैं बता दूं क्या कंडीशन होती है कि सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण काम में लिया जा सकता है। तो सबसे पहले जो आपको संख्याएं दी गई जिनको गुणा करना है, उनके चरम अंकों का योगफल आधार के बराबर होना चाहिए। चरम अंक क्या होते हैं? यहाँ पे 2 डिजिट की संख्या है, तो 2 डिजिट की संख्या है तो इकाई का अंक चरम अंक हो जाएगा, दहाई का अंक निखिलम अंक हो जाएगा। तो चरम अंकों का योगफल किसके बराबर होना चाहिए? आधार के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 42 48 है तो यहाँ आधार कितना होगा? 10 होगा। तो देखो चरम अंक 2 और 8, 2 और 8 का योगफल, चरम अंकों का योगफल कितना होना चाहिए? 10, जो बराबर है। इसका मतलब ये कंडीशन तो फुलफिल है। इसके बाद देखेंगे कि शेष निखिलम अंक दोनों जगह 4 4 है, समान है। इसका मतलब यहाँ पे सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण लगाया जा सकता है। सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण विधि द्वारा क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 2 पक्ष होते हैं, जिसमें एक पक्ष होता है दक्षिण पक्ष, जिसको दायां पक्ष कहते हैं, राइट हैंड साइड कहते हैं। एक होता है वाम पक्ष, जिसको बायां पक्ष कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। इसके दाएं पक्ष में क्या लिखा जाता है? चरम अंकों का गुणनफल लिखा जाता है। चरम अंकों का गुणनफल, चरम अंकों का गुणन। और बाएं पक्ष में क्या लिखा जाता है? शेष निखिलम अंक जो बच गया और उस निखिलम अंक का एकाधिकैन। सूत्र एकाधिकैन काम में ले रहे हैं तो चरम अंक सॉरी निखिलम अंक का क्या करना है? एकाधिकैन। तो यहां पे लिखेंगे निखिलम अंक गुणा निखिलम अंक का एकाधिकैन, अंक का एकाधिकैन। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे देखते हैं चरम अंक क्या है? 2 और 8। तो चरम अंकों का गुणनफल 2 गुणा 8। इसके बाद निखिलम अंक कितना है? 4। तो निखिलम अंक 4 गुणा निखिलम अंक का एकाधिकैन। तो 4 का एकाधिकैन कितना हो जाएगा? 5। तो 4 गुणा 5 ओब्लिक 2 गुणा 8 16, ये हो गया 20 और ये हो गया 16। अब यहां पे ये ओब्लिक हटाने से पहले एक कंडीशन बता देता हूं जो आपको ध्यान रखनी होगी। आपका जो यहाँ पे आधार था उसमें कितने जीरो थे? 1 जीरो। तो हमेशा जो दायां पक्ष है उसमें आधार में जितने जीरो होंगे उसके 2 गुने अंक रखे जाते हैं। तो यहाँ पे कितने अंक रखे जाएंगे? 2 अंक रखे जाएंगे। इसलिए ये 16 ऐसे कैसे आएगा? ओब्लिक हट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 20 16। इस तरह से ये हो जाएगा क्वेश्चन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है 586 मल्टीप्लाई बाई 514। अब हमने देखा यहां पे कि आपके पास जो संख्या लिखी हुई वो 3 डिजिट में है। तो 3 डिजिट में है तो आधार कितना हो जाएगा? इस स्थिति में 100 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? देखना है कि जो निखिलम अंक है, मैंने बताया था प्रारंभिक अंक निखिलम अंक होता है। तो यहाँ पे देखो 5 5 दोनों जगह निखिलम अंक समान है, एक कंडीशन तो फुलफिल है। दूसरी देखो 86 प्लस 14, 86 प्लस 14 कितना हो गया? 100। क्या आधार के बराबर है? चरम अंकों का योगफल यदि आधार के बराबर है तो सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण काम में ले सकते हैं। दोनों शर्त लागू हो रही है, इसलिए इसमें सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण लगेगा। अब वही गुणन की इस विधि के अंदर 2 पक्ष होते हैं, एक होता है दक्षिण पक्ष और एक होता है वाम पक्ष। हमेशा दक्षिण पक्ष में क्या लिखा जाता है? चरम अंकों का गुणनफल। चरम अंकों का
का गुणनफल लिखेंगे तो कितना है 86 इंटू 14, और इधर क्या लिखा जाता है निखिलम अंक और उस निखिलम अंक का एकाधिक, तो 5 का एकाधिक, ये कितना हो जाएगा 5 गुणा 6, और ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 86, 14 पंजे 70, 14 छीके 84, 84, 14 छीके 84, 14 संते 98, 14 अंटे 112, 112 और 8 120, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, एक स्टेप और आगे चलो, 5 को 6 से गुणा किया, 5 6 30, और ये कितना आया 1204। अब आपको देखना है आधार में कितने जीरो है, आधार में 2 जीरो है, तो जो आपका दक्षिण पक्ष है उसमें 2 जीरो, तो 2 के 2 गुने अंक, मतलब 4 अंक होने चाहिए। तो ये 4 अंक एज इट इज ऐसे के ऐसे रहेंगे, इधर ओब्लिक हटा देंगे, ये संख्या उतार लेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 30 12 0 4, इनका गुणनफल हो जाएगा सूत्र एकाधिक पूर्वेण की सहायता से। अब देखते हैं आपके पास यदि 4 अंकों की संख्या है तो किस तरह से सूत्र एकाधिक पूर्वेण काम में लेंगे। तीन 3993 इंटू 3007। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंडीशन देखेंगे, इसमें निखिलम अंक दोनों जगह सेम है, फिर देखेंगे शेष जो चरम अंक है उनका योगफल बेस के बराबर होना चाहिए। 4 अंकों की संख्या है तो बेस कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो चरम अंकों को जोड़ेंगे 007, तो ये कितना हो रहा है 1000। इसका मतलब यहाँ पर सूत्र एकाधिक पूर्वेण काम में ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, वही गुणन की इस विधि में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है दायां पक्ष और एक होता है बायां पक्ष। दाएं पक्ष में चरम अंकों का गुणनफल लिखा जाता है और बाएं पक्ष में जो आपके पास निखिलम अंक है और उसका एकाधिक, इन दोनों को गुणा किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं दाएं पक्ष में। दाएं पक्ष में देखेंगे 993 को गुणा करना है 007 से, और दाएं वाम पक्ष में क्या करना है 3 गुणा 3 का एकाधिक 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 चौके 12 ओब्लिक, इनको गुणा करेंगे तो 7 तियां 21, 9 संते 63, 63 और 2 65, 9 संते 63, 63 और 6 69, ये आ गया 69। अब देखो दोस्तों इसमें कितने जीरो है बेस में, उतने उसके 2 गुने अंक आपको क्या करने होते हैं दक्षिण पक्ष में रखने होते हैं, ये चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपके पास कितने अंक आ रहे हैं 4 अंक, जबकि यहाँ पे कितने जीरो है 3, तो 3 के 2 गुने अंक मतलब 6 अंक इधर होने चाहिए। यहाँ पे 4 ही है तो 2 क्या करेंगे और 0 लिख देंगे और इसको ओब्लिक हटा देंगे और ऐसे जैसे लिख देंगे 0 0 69 51, ये गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक है। अब देखते हैं यदि आपके पास इस तरह से कोई भिन्न संख्या आ जाए तो किस तरह से सूत्र एकाधिक पूर्वेण की सहायता से गुणा करेंगे। चौथा उदाहरण देखो, लिखा हुआ 15 सही 5/7 गुणा 15 सही 2/7। जब आपके पास इस तरह से भिन्न रूप में कोई संख्या आ जाए तो दोस्तों आपको देखना है जो इसका भिन्नात्मक भाग है। भिन्नात्मक भाग का मतलब है जो 5/7 है और ये 2/7 है, तो भिन्नात्मक भाग का योगफल कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए तब, और शेष निखिलम अंक क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, मतलब भिन्नात्मक भाग के अलावा जो अंक बच गया वो क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, तभी आप सूत्र एकाधिक पूर्वेण काम में ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन देखेंगे, भिन्नात्मक भाग का योग 5/7 प्लस 2/7, 7 एलसीएम आ जाएगा 5 2 7, 7/7 कितना हो गया 1। इसका मतलब है भिन्नात्मक भाग का योगफल तो कितना होना चाहिए 1, जो कि अपने पास आ रहा है। शेष अंक 15 है तो दोनों क्या है सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा सूत्र एकाधिक पूर्वेण लग जाएगा। सूत्र एकाधिक पूर्वेण लगाने के लिए वही दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष। दक्षिण पक्ष में क्या लिखा जाता है चरम अंकों का गुणनफल। चरम अंक यहाँ पे क्या है 5/7 इंटू 2/7, तो 5/7 इंटू 2/7। शेष निखिलम अंक है तो वाम पक्ष में क्या लिखेंगे निखिलम अंक इंटू उसका एकाधिक, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 16 ओब्लिक ये 5/7, 5 दूनी 10/49, ये कितना हो गया 160 और 80 240 ओब्लिक 10/49।
क्या करेंगे, इसमें ओब्लिक का चिन्ह हटा देना है और एज इट इज ऐसे की ऐसी लिख देना है। तो 240 सही 10/49 ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण की सहायता से। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन आता है इस तरह से भिन्नात्मक भाग के रूप में तो कैसे करते हैं। अब देखते हैं लास्ट, यदि कोई क्वेश्चन आपके पास दशमलव भिन्न के रूप में आ रहा है तो उसका गुणा कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या शर्त होती है। तो देखो लास्ट एग्जांपल है आपका 5वां, 4.5 गुणा 4.5। आपको क्या करना है, यदि कोई भी दशमलव भिन्न आती है तो जो दशमलव वाला भाग है, जो दशमलव भिन्न वाला भाग है उसको योग करना है, उसका योगफल भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखो 0.5 प्लस 0.5, 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 1.0। कहने का मतलब है यह आ गया आपके पास योग। जो आपके पास दशमलव भिन्न थी उसका योगफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। दशमलव भिन्न के अलावा शेष जो भाग बचा हुआ है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। इसका मतलब सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण काम में लिया जा सकता है। वही इस गुणन की विधि में क्या होते हैं, दो पक्ष, एक दक्षिण पक्ष एक वाम पक्ष। दक्षिण पक्ष में क्या लिखते हैं, चरम अंकों का गुणनफल। यहाँ पे चरम अंक क्या है, दशमलव भिन्न है, तो 0.5 इंटू 0.5 ओब्लिक। वाम पक्ष में क्या लिखते हैं, निखिलम अंक और उसका एकाधिकरण। तो 4 है और 4 का एकाधिकरण, तो 4 गुणा 5 ओब्लिक, ये 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, तो 0.25 ओब्लिक हटा देंगे, एज इट इज ऐसे कैसे संख्याएं लिख देंगे। तो ये 20 ओब्लिक 0.25, तो ये हो जाएगा 20.25। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। इसमें कंडीशन ध्यान होनी चाहिए आपको। ठीक है, थैंक यू।